नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक उपन्यास लेकर आए हैं जिसका नाम है रेत की मछली। जो लेखक कांता भारती जी हैं। कांता भारती जी के जो पति हैं बहुत प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती जी रहे और जिनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो रहा है वो है गुनाहों का देवता। इसमें क्या चंदर की भूमिका है, क्या सुधा की भूमिका है, दोनों की क्या जोड़ी लिखी है। उपन्यास पढ़ने के बाद आपके आंखों में जो झलक बनेगी प्रेम की, प्रेम के प्रति, वो एक अलग ही झलक बनेगी। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें आनंदमय लीन हो जाते हैं। तो वो उपन्यास धर्मवीर भारती जी का था और ये उपन्यास जो है रेत की मछली, ये कांता भारती जी का है। इस किताब के अंदर कांता भारती जी का जो नाम है कुंतल नाम से दर्शाया गया है और इसमें इनके पति धर्मवीर भारती जी। इस कहानी का जो मुख्य तात्पर्य यह है कि जो औरत अपने जीवन के पति और पत्नी के बीच में एक छोटा सा भी बीच में गैप नहीं छोड़ना चाहती, जगह नहीं छोड़ना चाहती, और उसी के बीच में अगर कोई महिला आ जाए तो सोचिए कि कितना कुछ बीतता है उस महिला के ऊपर। हमारे देश में जो बताया जाता है, हमारे समाज में, हमारे पौराणिक कथाओं में है कि सवती चून की बुरी होती है। पैसे की तो बात छोड़ दीजिए, चून, अगर सवत चून मांग ले ज्यादा तो एक माना जाता है सवत चून की बुरी होती है। कांता भारती जी के मन में एक संशय हो गया, इनके मन में एक विचार हुआ कि कोई एक लड़की है जिसके चक्कर में इनके पति थोड़ा थोड़ा बिगड़ते जा रहे हैं। मीनल नाम था उसका। और आप एक लाइन सुनिए, उसके बाद विचार करिए कि कांता भारती कितना संवेदनशील महिला रही होंगी, जो इन शब्दों को बटोर करके एक उपन्यास में रखना कितना कठिन कार्य है। अपने मन को क्या बताती हैं, अपने मन को कैसे इस किताब के माध्यम से आपको बताना चाहती हैं कि उनका मन और विचार क्या कहता है। पढ़ रहे हैं कि कोई और समय होता तो लौटाने पर अपनी फुलबगिया की जो हालत थी उसे देखकर मैं रो पड़ती। कितने ही अच्छे अच्छे पौधे मुरझा गए थे। ये पौधों की बात नहीं हो रही है, ये मन की बात हो रही है। पत्तियों पर धूल जमी हुई थी और न जाने कितनी तरह की फालतू झाड़ियाँ बेतर बेतर थी उगाई थी। सच कहूँ तो मेरे मन की स्थिति लगभग ऐसी ही थी। सच की कोई बात नहीं है, ऐसा है। धर्मवीर भारती की पत्नी जो कांता भारती जी हैं, उनके मन में सच में एक, जैसे कि तालाब में कई जम जाती है, उसी तरीके से बगीचे में कभी कभी जो घास घास बिना चाहने वाले पौधे आ जाते हैं, वैसे ही ये कुंतल जी के बीच में एक मीनल नाम की लड़की आ जाती है। हालांकि रेत की मछली का जो नाम रखने का मुख्य कारण था वो क्या था, समझिए जरा सा। मछली जो होती है वो पानी में अच्छी लगती है, लेकिन रेत की मछली क्यों कही गई, उसका एक रीजन ये है कि जो कांता भारती जी का मन है वो रेत की मछली के समान हो गया है। तड़पना, जलना, जलने की बू आना। क्योंकि रेत में मछली पलती नहीं है, तड़पती है। मछली को पालना हो तो समंदर में रखिए, पानी में रखिए, जल में रखिए, तालाब में डाल दीजिए, नदियों में डाल दीजिए, लेकिन अगर रेत पे पड़ी है तो वो पलेगी नहीं, तड़पेगी। कांता भारती जी का जो मन है वो रेत पर है, ना कि जल में। तो इसीलिए कांता भारती जी ने जो अपना उपन्यास लिखा जिसका नाम था रेत की मछली, तो रेत की मछली नहीं, रेत पर मन है और उनका मन जल रहा है। जलने का मुख्य कारण है उनके बीच में एक पराई महिला का हो जाना। हालांकि वो महिला भले भ्रम हो, क्योंकि जब पूरी कहानी पढ़ोगे तो आखिरी में एक लाइन आती है कि आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइन है कि यार रेत के सामने कहते रेत का घर नहीं बनता, अच्छा है कि घर नहीं बनता। कितनी सम्मोहक है यार रेत, घर नहीं बनने देती है, लेकिन हर रखा हुआ पाँव कोमलता से समेट तो लेती है और उतनी ही कोमलता उसे छोड़ भी देती है। मोह न सही, सहृदयता तो उसकी तपन मन में नहीं, तन से जलाती है मुझे और चाहिए भी क्या। मन की बलात् हत्या के बाद तन इस तरह जले तो सुख ही होगा। रिश्तों की आग में मन जहाँ जला था वहाँ कुछ नहीं उगेगा अब, लेकिन इस तपती रेत पर जो जलता है कुछ उग रहा है, देखो वही तो मैं।
वही तो मैं तो नहीं। कहने का अर्थ है कि धर्मवीर भारती की धर्म पत्नी कांता भारती जी कह रही हैं कि जो रेत में कुछ उग रहा है कहीं वह मैं तो नहीं। बस इतनी सी बात है। और धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास के बीच में वो चीज़ें लिखी हैं जो महिलाओं को पढ़ना चाहिए और सभी को किताबें पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ने से हमारे अंदर एक खुशी होती है क्योंकि हम किताबों में लीन हो जाते हैं। तो मेरा ये हाथ में जो किताब है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कोई भी उपन्यास हो, कोई भी किताब हो, पढ़ने का प्रयास करें क्योंकि किताबों को पढ़ने से हमारे अंदर जो संशय होता है, भ्रांति होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मन जो होता है खुश रहता है, मन के अंदर संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इसलिए किताबों को पढ़ना चाहिए। मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा है कि आग पत्थर के टकराने से होती है। अगर हम वो पढ़े ना होते तो अभी आज भी पत्थर को टकराने की विधि से हम आग को निकालते। तो इसीलिए किसी चीज़ को पढ़ कर के आप 1000 साल पुरानी किताब को पढ़ कर के और 3 दिन में पढ़ने के बाद आप 1000 सालों को जी लेते हैं। समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए किताबों को पढ़ना चाहिए। मेरा ये बहुत प्रिय उपन्यास है धर्मवीर भारती का रेत की मछली। अगली जो मेरी कहानी रहेगी वो रहेगा गुनाहों का देवता, जो उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का, जो इनके पति हैं और बहुत अच्छी रचना है। आप पढ़िएगा, क्या कहानी है चंदन और सुधा की, वाह बहुत अच्छा। तो आज यहाँ से जय हिंद, जय भारत।